हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के उस बर्निंग सेशन में, जहां पे एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। आप सबको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में एक बर्निंग इशू शेयर किया था, जिसमें मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था वक्फ बोर्ड के एक्ट को लेकर। जितने प्रोविजन बताए गए थे, स्पेशली जो 5 चेंजेस की बात की जा रही थी, वो 5 चेंजेस मैंने आपको बताए थे। 17 तारीख को इस चीज के ऊपर सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या बोला है, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे किए गए, आइए जरा 5 मिनट में इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम टू द सेशन को एक बारी से अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, आप सबको ध्यान होगा कि वक्फ बोर्ड जब हम कहते हैं या फिर जब हम वक्फ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये वो प्रॉपर्टी है जो इस्लामिक रिलीजन के साथ में जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले की बात है, इसको लेके एक बिल आया था और इस बिल के अंदर 5 से 6 चेंजेस करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके लिए काफी सारे पिटिशंस थे जिनको फाइल किया गया। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे पिटिशंस थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किए गए। अब इसके ऊपर जो सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई डिसाइड की गई 17 अप्रैल 2025 को। सुनवाई शुरू होती है। प्रेजेंट टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 51st नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम आप सभी को पता होगा, अब तो चेंज होने जा रहे हैं, जिनका नाम है संजीव खन्ना जी, और इनके साथ में संजय कुमार एंड के.वी. विश्वनाथन जी। ये 3 लोगों की जो बेंच है, इस बेंच को बैठाया गया और यहाँ पे सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो जवाब देने के लिए आप देखेंगे तुषार मेहता जी, जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, इनको अपॉइंट किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब देने के लिए नियुक्त किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल यहाँ पे किया, जैसे कि सरकार के द्वारा बोला गया कि जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें महिलाओं को भी इंक्लूड करना चाहिए और इसी के साथ में एक ऐसा पर्सन भी होना चाहिए जो कि नॉन मुस्लिम हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से सवाल किया जाता है कि क्या कोई अगर ऐसा कमीशन है या फिर अगर कोई ऐसा काउंसिल है या अगर कोई ऐसा बोर्ड है जो कि हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ है, क्या आप वहां पे किसी नॉन हिंदू पर्सन को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो इनसे यही पूछा गया। तो यहाँ पे तुषार मेहता जी की तरफ से जो भी आंसर आया वो तो अलग की बात है, बट सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे यही उठता है। सेकेंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि ये जो सारी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। बट कहने के लिए तो ये वक्फ बोर्ड की है ना, और हम कहते हैं कि जो चीजें पहले से किसी भी रिलीजियस एक्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस पूरी पिटीशन को इंक्लूड करते हुए, आप कह सकते हैं इसको समाप्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जितने भी यहाँ पे चेंजेस करने की बात कही गई है, फिलहाल के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको जो भी सवाल पूछे गए हैं 7 दिनों के अंदर आप पहले उनके जवाब दीजिए। उसके बाद में इसके ऊपर एक बार फिर से सुनवाई होगी और ये सुनवाई होगी 5 मई 2025 को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अपॉइंटमेंट वाली बात है, अभी इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जो प्रॉपर्टी लोग को लेके यहाँ पे बात कही जा रही थी कि उसका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी वापस होनी चाहिए। इसके ऊपर भी अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब जो भी कार्रवाई होनी है वो 5 मई 2025 के बाद में, जब पूरा कंक्लूजन हो जाएगा, उसके बाद में ही यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं भारत सरकार के सामने, और जो भी चेंजेस करने की बात कही गई थी उन सभी चेंजेस के ऊपर अभी आप देखेंगे तो एक तरीके से रोक लगा दी गई है। आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार्स non-Muslim appointment to the वक्फ बॉडी stays property denotified till next hearing। अगली हेयरिंग तक इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे पहले था 1995 के टाइम पे, वो बिल्कुल वैसा रहेगा जब तक आखिरी हेयरिंग नहीं हो जाती। ये तो था यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में। बट अब आप मुझे बताएंगे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया जाएगा। उनका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा, क्योंकि ये पूरा जो केस है इसको लीड कर रहे हैं खन्ना जी। तो इनकी कोशिश यही होगी कि इनके रिटायरमेंट से पहले, यानी कि 13 मई 2025 से पहले, ये इसको पूरी तरीके से क्लोज करना चाहते हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, बट मेरे सवाल का जवाब कमेंट में आंसर करिएगा।